चक्रवर्ती अशोक सम्राट का दीपदानों उत्सव ही कैसे दीपावली बन गया, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। चक्रवर्ती अशोक सम्राट जो दीपदानों उत्सव जो किए थे, वही आज का दीपावली पर्व कहा जाता है, दीपावली पर्व के रूप में मनाई जाती है। जो दीपावली पर्व है, ये बौद्धों का मुख्य रूप से पर्व है। ये कैसे बौद्धों का मुख्य रूप से पर्व है, इसको देखना है। इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि पता चले कि चक्रवर्ती अशोक सम्राट का दीपदानों उत्सव जो था, वो कैसे दीपावली बौद्धों का महान पर्व बन गया। आइए देखते हैं। और चक्रवर्ती अशोक सम्राट का जीवन, जो सम्राट बनी, वो जीवन कहीं हिंसक के बदौलत नहीं बनी, कहीं तलवार के धार पर चढ़ करके नहीं बनी, कहीं युद्ध को जीत करके नहीं हुआ। अशोक सम्राट कहीं सम्राट जीवन बनाने का काम किए तो उसका मूल आधार है तथागत बुद्ध का उपदेश, तथागत बुद्ध का स्कंद, भगवान बुद्ध का करुणा, मैत्री, प्रेम। उसके बदौलत सम्राट अशोक के महान सम्राट जीवन बन गया उनका। इस वीडियो में अंत तक बने रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बुद्ध दरबार चैनल को और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सही सही बातें हर जन जन तक पहुंच सके। यही असली मानव धर्म है। महान अशोक सम्राट जी का गुरु का नाम था महास्थविर मोगलीपुत्र तीस, उनके गुरु का नाम था। अशोक सम्राट जी जब पूरी तरह से मोगलीपुत्र तीस से संपर्क में आकर के और सारी बुद्ध के स्कंधों से जब अवगत हुए, प्रेम करुणा में जीवन बदल गया, कीर्तिमान जीवन जब हो गया, तो आग्रह के रूप में महान अशोक सम्राट जी अपने गुरु जी से पूछते हैं। भगवान बुद्ध का 80 साल के जीवन काल में 45 वर्ष तक जो पूरे देश भर के अंदर में घूम करके जो उपदेश दिए, जो विचार दिए, उस तमाम स्कंद की संख्या कितनी है? ऐसा महान अशोक सम्राट जी अपने गुरु जी से पूछे तो उनके गुरु महास्थविर मोगलीपुत्र तीस से बताएं कि भगवान बुद्ध के पूरे 45 वर्ष के जीवन काल जो उपदेश दिए घूम घूम करके, तमाम उपदेश तीनों पिटकों, 5 निकायों और 9 अंगों में सभी मिला करके 84,000 भगवान बुद्ध का स्कंद है, अर्थात उपदेश है। 84,000 उपदेश जब पता चला गुरु जी से अशोक सम्राट जी को, तो उन्होंने बहुत बड़े निर्णय लिए। निर्णय ये लिए, भगवान बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद हैं, तो उस 84,000 स्कंधों के ऊपर देश के अंदर में हर गांव, हर कस्बे, शहर के अंदर में मैं 84,000 स्तूप, शिलालेख, संघाराम, बुद्ध विहार का निर्माण करूंगा। संपूर्ण अपने राजकाज मंत्रिमंडल को इकट्ठा करके और 3 साल का अशोक सम्राट जी समय लिए कि 3 वर्ष के अंदर में 84,000 स्तूप, शिलालेख, संघाराम, प्याऊ को निर्माण कर देना है। ऐसा समय अशोक सम्राट जी ने निर्धारित किए संपूर्ण अपने मंत्रिमंडल के बीच में। और तीसरा साल आते आते जब सभी पूरे देश भर के अंदर में जब पूरी तरह से संघाराम, बुद्ध विहार, शिलालेख अलग अलग जब तैयार हो गया, तो ये समाचार पाटलिपुत्र राजधानी महान चक्रवर्ती अशोक सम्राट जी के पास में इसका समाचार मिला। जब ये समाचार मिला तो बहुत ही खुश हुए, बहुत अति खुशी आई उनके अंदर में और उन्होंने पूरी तरह से पूरे देश भर के जितने भी शिलालेख, बुद्ध विहार, संघाराम
जो बनवाए हुए थे 3 वर्ष के अंदर में, उन तमाम बुद्ध विहार संघाराम को फूलों से और दीपमालाओं से पूरी तरह से सजाए। हर एक भी बाकी नहीं रहा, सभी बुद्ध विहारों को सजाए और सजवाकर और पूरी तरह से हर्षोल्लास हाथी घोड़े के साथ अशोक सम्राट जी दीपदानों अर्थात दियों को कतार दिया से सजा करके, दीप से सजा करके बुद्ध विहार पूरे भारत देश का, और उस दिन कार्तिक अमावस्या के दिन उद्घाटन पाटलिपुत्रा राजधानी के धरती से करते हैं। उसी खुशी में उसी वक्त से पूरे देश भर के अंदर में दीपावली मनाना चालू हो गया, दीपावली मनाना शुरू किया गया। अब जो बुद्ध विहार बनाए थे 84,000 स्तूप संघाराम विहार, तो इसलिए बनवाए थे कि तमाम धम्म स्कंध के आधार पर जो शिलालेख बना हुआ है, बुद्ध विहार बना हुआ है, हर बुद्ध विहार में हर शिलालेख के पास में मैं जा करके और मैं तथागत बुद्ध भगवान बुद्ध को मैं नमन करूंगा। और प्रेम प्यार मोहब्बत, जैसे मेरा जीवन हिंसक में बीत रहा था, अब हिंसा में नहीं बीतेगा, अब अहिंसक में होगा, करुणा प्रेम प्यार मैत्री में जीवन बिताऊंगा और हर संघाराम बुद्ध विहारों में जाकर के नमन करूंगा और अपने जैसे ही कीर्तिमान जीवन और अहिंसक जीवन, करुणामय जीवन, बंधुत्व का जीवन पूरे भारत देश को मैं बनाऊंगा, पूरे देश संसार को मैं बनाऊंगा, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा किए थे, जिसके बदौलत 84,000 स्तूप को निर्माण करवाए थे। उसी वक्त से कार्तिक अमावस्या का दिन दीप जला करके और खुशियां मनाई जाती है। ये बौद्धों की पर्व है, खुशी की दिन है कि हर बुद्ध विहार में जाकर के लोगों ने 84,000 स्तूप जो अशोक महान सम्राट निर्माण करवाए, उससे बड़ा संसार के अंदर में कोई इतिहास नहीं हुआ, नहीं उनसे बड़ा कोई सम्राट जीवन किसी का हुआ, जिन्होंने अहिंसक जीवन बना करके बुद्ध विहार निर्माण किए। इसलिए बुद्ध विहार निर्माण किए कि हर जगह पर, हर कस्बे के अंदर में, हर शहर के अंदर में जो बुद्ध विहार है, वहां से लोगों के बीच में समानता की भाव, प्रेम प्यार मोहब्बत की भाव दिया जाएगा और बौद्धिक क्षमता के विकास किया जाएगा। इसलिए 84,000 स्तूप को निर्माण किए थे। ये देखनी है इस दीपावली को कैसे पाखंडियों ने, कैसे षड्यंत्रकारियों ने ये एक पॉइजनस बना दिया। अब करता क्या है, उस दिन पटाखे और वगैरह नहीं छोड़ा जाता था अशोक सम्राट के जीवन काल में, जब ये दीपावली शुरू किया गया, मगर अभी बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़ा जाता है। अब उस चीज को, उसी दीपावली के नाम पर 84,000 स्तूप जो था और जो शिलालेख जो महान सम्राट अशोक जी बनवाए थे, उसको देख करके और उसमें जा करके उसको पढ़ करके ये देश पूरी तरह से बौद्धमय हो चुका। एक नैतिकता आदमी आदमी के बीच में आ गई। यही चीज जब लोगों के अंदर में प्रेम प्यार मोहब्बत, पाखंडियों ने देखा कि अब तो हमारा दुकान बंद हो गया, अब हमको जजमनी का मिलना बंद हो गया, अब क्या करना चाहिए, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो इसको षड्यंत्रकारियों ने लोगों को गुमराह करना चालू किया, लोगों को विखंडित करना चालू किया। बुद्ध का मूर्ति को ही लक्ष्मी बना करके महिलाओं को श्रृंगार पहना दिया और श्रृंगार पहना करके उल्लू को ऊपर बैठा दिया, ताकि आप हमेशा के लिए उल्लू बने रहो और लक्ष्मी के इंतजार में बने रहो। अब ये सोचना है कि लक्ष्मी, जब इतने बड़े पैमाने पर लक्ष्मी की पूजा हो रही है, तो ये भारत देश गरीब क्यों है? आप गरीब क्यों हैं? जब लक्ष्मी को ही पूजा कर रहे हैं तो आप गरीब क्यों हैं? तो ये उल्लू बनाने के लिए काम किया इन लोगों ने और वहां से रास्ता भटकाया और पटाखे खेलना, पटाखे फोड़ना और दीपावली मनाना, ऐसे पाखंडियों ने आपको बरगला करके और अपना रोजी रोटी चलाना चालू कर दिया। धन्यवाद।
नवोदय। जय भीम।